हेलो एवरीवन, आज है 20 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मुक्का प्रोटीन के बारे में। 33 से 34 रुपए का ये शेयर है। काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है ये और रीसेंट लिस्टिंग है और देखा जाए तो अभी भी अपने आईपीओ प्राइस से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट भी हुआ है पिछले कुछ टाइम में। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 33-34 का शेयर है ये। एक महीने में अगर आप देखो तो ग्राफ इंटरेस्टिंग है। पहले लगातार गिरा था, ये भयंकर गिरावट थी, यहाँ पर 31 रुपए पर चला गया था, लेकिन फौरन रिकवरी दिखाई, 34 रुपए के आसपास रहा और पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से अगर आप देख रहे हो तो बहुत ही साइलेंटली ये नीचे जा रहा है, बहुत ही साइलेंटली। अगर आज भी अगर आप देखोगे तो गिरावट जो रही वो मुश्किल सिर्फ 11 पैसों की थी। तो बहुत ही साइलेंटली अब ये जा रहा है नीचे की तरफ। अगर आप एक साल का ग्राफ देखो तो हालांकि उतनी पुरानी लिस्टिंग नहीं है इसकी, लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है। आप देखो, पहले इसका जो आईपीओ प्राइस था वो 28 रुपए के आसपास का था और मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि लिस्टिंग इसकी 60 रुपए के आसपास होगी क्योंकि बहुत ही अच्छा सब्सक्राइब हुआ था ये, लेकिन तकरीबन 43 रुपीज़ के आसपास लिस्ट हुआ। लिस्ट होते ही लगातार गिरता रहा ये और गया था 33 रुपए पर। तेज़ी दिखाई थी 3 ट्रेडिंग सेशन में ऐसी तेज़ी दिखाई कि 33 से 40 पर क्या, लेकिन उसके बाद देखो तो लगातार गिरा है ये और बीच बीच में इसने अटेम्प्ट करा है तेज़ी दिखाने का, लेकिन वो हर बार नाकामयाब रहा। इस बार का जो अटेम्प्ट है वो काफ़ी बड़ा अटेम्प्ट करा इसने। अब देखना ये है कि क्या 33 रुपये पर ये एक बेस बनाने में कामयाब होता है कि नहीं, क्योंकि जो इनिशियल सपोर्ट लेवल है वो 33 रुपये का ज़रूर है। यहाँ पर एक सपोर्ट, एक बेस बनना ज़रूरी है और अगर वो बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो ये जो डिक्लाइन आप देख रहे हो वो कंटिन्यू भी रह सकता है। अगर आप कंपनी की वेबसाइट पे जाओ तो देखो, जनरल इनका जो काम है वो फिशरीज़ का है। फ़िश मील हो गया, फ़िश ऑयल हो गया, फ़िश सोलेबल पेस्ट हो गया, ये सारे काम हैं इनके और कंपनी प्रॉफिटेबल है। ठीक है, प्रॉफिटेबल कंपनी ज़रूर है ये और रीसेंट लिस्टिंग है तो बहुत ज़्यादा डेटा इसका अवेलेबल नहीं है, तो अभी से कुछ भी कहना यहाँ पर मुश्किल ज़रूर है। और मार्केट ने पिछले 1 साल में भाई साहब खूब पैसा बना कर दिया है, खूब सारा पैसा बना कर दिया है, लेकिन इसने वो तेज़ी नहीं दिखाई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दिक्कत ज़रूर है। हालांकि अगर आप इनकी प्रेजेंस देखोगे तो जनरली अगर आप इंडिया कोस्टलाइन की बात करो तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और गल्फ कंट्रीज़ में, ओमान में भी है, बांग्लादेश में भी है और यहाँ पर आप देखो तो हेल्प अस इन ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो देखा जाए तो कंपनी की प्रेजेंस तो है, काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है ये और वॉल्यूम्स देखें तो कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी में नहीं है। मुश्किल से 7.5 लाख के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते हमें यहाँ पर नज़र आए और ऑल टाइम हाई वही है जिस प्राइस पे ये लिस्ट हुआ था, उसके बाद कभी इस लेवल पे गया ही नहीं है। ये लो 30 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि हाल फिलहाल में भी इसने बनाया ज़रूर था। मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, बहुत छोटी कंपनी है, 1018 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। कंपनी को लेकर अगर आप देखो तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र हर कोई कह रहा है बेचो और भाग जाओ, खरीदारी करने की बात कोई भी नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं। और जहाँ तक डिविडेंड की बात है तो जाहिर सी बात है, अभी नई कंपनी है तो कोई डिविडेंड एक्सपेक्ट करना भी सही नहीं होगा। और पहली बात तो कि कंपनी अभी उतना पैसा कमा भी नहीं रही है, अभी बहुत ही छोटा प्रॉफिट कमा रही है। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ता तो है, 14.5 का पी है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा रीसेंट लिस्टिंग है, डेटा ज़्यादा इसका अवेलेबल नहीं है। आने वाले कुछ क्वार्टर ट्रैक करने पड़ेंगे कि नंबर्स जो है वो लगातार इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिले, ना कि किसी क्वार्टर में इनके नंबर्स में गिरावट आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि तब इसका वैल्यूएशन जो है वो बीच में महंगा भी हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की यहाँ पर बात नहीं करता, क्योंकि जनरली जो रीसेंट लिस्टिंग होती है डेफिनेटली लोग अपनी कमेंट्री नहीं देते, स्पेसिफिकली जो स्मॉल कैप वाली कंपनी होती है वहाँ पर। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्च में इनका जो रेवेन्यू रहा वो बहुत कम रहा, मुश्किल से 260 करोड़ के आसपास का ही इनका रेवेन्यू था, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 525 करोड़ का था। तो काफ़ी कम रेवेन्यू है ये, काफ़ी कम है। हालांकि पिछले साल भी देखो तो 420 करोड़ का रेवेन्यू था, तो उसके मुकाबले भी काफ़ी कम ये रेवेन्यू रहा। लेकिन प्रॉफिट आप देखो तो 27 करोड़ के आसपास का रहा इसका। लेकिन अगर आप इनका प्रॉफिट भी देख रहे हो तो एक क्वार्टर में प्रॉफिट बढ़ के रहा था, एक क्वार्टर में फिर घट जाता है। जैसे कि मार्च 2023 में प्रॉफिट था वो 22 करोड़ का था और रेवेन्यू भी अच्छा खासा था, 420 करोड़। जून में क्या हुआ, 275 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, प्रॉफिट घट के 4 करोड़ हो गया। सितंबर में फिर बढ़ा, मतलब फिर इंक्रीज़ हुआ, 340 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू रहा, प्रॉफिट 28 करोड़ हो गया। दिसंबर में वापस क्या हुआ, प्रॉफिट कम हो गया, जबकि रेवेन्यू बहुत अच्छी तरीके से बढ़ गया लेकिन प्रॉफिट कम हो गया। मार्च में क्या हुआ, रेवेन्यू का आधा हो गया इनका, लेकिन प्रॉफिट डबल से भी ज़्यादा हो गया।
तो ये हो रहा है यहाँ पर। तो स्टेडी सिचुएशन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है और यही वजह भी है कि यहाँ पर थोड़ा सा भरोसा करना मुश्किल ज़रूर हो रहा है। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 73.33% की है और अभी देखना ये है कि नेक्स्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या चेंजेस आते हैं, क्योंकि लॉक इन पीरियड भी होता है। जब रिसेंट लिस्टिंग होती है तो लॉक इन पीरियड भी होता है और उस लॉक इन पीरियड के बाद सिचुएशन अगर आप देखोगे तो चेंज होती है जब लॉक इन पीरियड एंड हो जाता है। काफ़ी लोग प्रॉफिट टेकिंग करने की भी कोशिश करते हैं वहाँ पर। यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है, डोमेस्टिक के पास 2% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। एफआईएल्स अगर आप देखोगे तो 6.46% की होल्डिंग एफआईएल्स लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल और अदर्स की होल्डिंग ज़्यादा है, उसमें रिटेल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में 17.31%। तो देखा जाए तो ये एक नेगेटिव चीज़ ज़रूर है कि प्रमोटर के बाद बहुत बड़ी क्वांटिटी रिटेल इन्वेस्टर लेकर बैठा हुआ है यहाँ पर, जो छोटे निवेशक है वो। अदर पार्टी 0.90% की होल्डिंग लेकर बैठे ज़रूर है। देखिए ओवरऑल अगर मैं मुक्का प्रोटीन के बारे में बात करूँ, अगेन कहूँगा कि कंपनी खराब नहीं है, प्रॉफिटेबल कंपनी, अच्छी कंपनी ज़रूर है, लेकिन डेटा बहुत कम है, वैल्यूएशन भी इसका सस्ता ज़रूर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप ग्राफ ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। और मैंने पहले भी कहा था, जब ये 40 रुपये का था तभी मैंने कहा था कि अभी मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है इस कंपनी में और 33 रुपये का लेवल मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर उसको तोड़ता है तो 30 रुपये का लेवल दिखाएगा और एक्चुअली में इंट्राडे में 30 रुपये पर ये गया भी था। बाद में तेज़ी इसने ज़रूर दिखा दी है और अभी अटकने की कोशिश ज़रूर कर रहा है और काफ़ी साइलेंटली ये नीचे भी आ रहा है। अगर आप देखोगे तो तेज़ी दिखाई थी 3 दिन में, 4 दिन में बहुत बड़ी तेज़ी आ गई यहाँ पर। उसके बाद कुछ दिन ये उसी रेंज के आसपास रहा और पिछले 3 दिनों से बहुत ही साइलेंटली, ज़्यादा नहीं, 10 पैसा, 12 पैसा, 15 पैसा ये गिर रहा है, लेकिन गिर रहा है ये। तो गिरावट रुकनी ज़रूरी है। मुक्का प्रोटीन देखो मैं मानता हूँ कि लॉन्ग टर्म में शायद अच्छा कर सकता है ये, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से एटलीस्ट कहीं ना कहीं सपोर्ट एक बेस बनना ज़रूरी है और नंबर्स में अच्छे इंप्रूवमेंट्स यहाँ पर दिखने ज़रूरी है। तो आने वाले क्वार्टरली नंबर्स भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि वो कैसे निकल कर आते हैं। स्पेसिफिकली मार्च के नंबर अच्छे आए थे इनके, स्पेसिफिकली प्रॉफिट वाइज। तो शायद जून के नंबर, जैसे कि मैंने कहा कि क्वार्टर में अच्छे प्रॉफिट दिखते हैं, अगले क्वार्टर में प्रॉफिट घट जाता है, तो जून के नंबर में देखना होगा कि कहीं प्रॉफिट वापस से घट ना जाए। तो यही कहूँगा कि अगर आपके पास है तो देखो होल्ड करो, ठीक है, मैं बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, होल्ड करो। लेकिन फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात आती है 28 से 30 रुपये का लेवल मुझे अच्छा लगता है। स्पेसिफिकली वो आईपीओ वाला प्राइस वाला लेवल है 28 रुपये का, तो वो मुझे अच्छा लगता है। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि लॉक इन पीरियड ख़त्म होते ही काफ़ी लोग बिकवाली भी करते हैं, तो यही वजह है कि मैं थोड़ी सी वेट करने की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और देखो मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ तो यही वजह कि मैं वेट करने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म के जो निवेशक होते हैं डेफिनेटली उनको सस्ते लेवल पर खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए, ना कि हाई लेवल पर आप खरीद के बैठ जाओ। ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मुक्का प्रोटीन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और स्मॉल कैप कंपनी या छोटी कंपनी के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में उसका भी नाम लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।